हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी आज हमारे पास है जी 1 जुलाई और ये है जी हमारे पास कनाडा डे टुडे। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में रहते हैं उनको बहुत बहुत हैप्पी कनाडा डे। और मैंने सोचा कि चलें सबसे पहले आप सब लोगों को विश कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों का ऑफ होता है। वैसे तो आजकल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डे ऑफ है या नहीं, क्योंकि आजकल तो रोज़ ही डे ऑफ होते हैं। लेकिन मैंने कहा इवन देन थोड़ा सा स्पेशल लगता है कि आज कोई सेलिब्रेशन डे है, क्योंकि हमारे पास अगर आप न्यूज़ खोलते हैं इधर उधर देखते हैं तो हर जगह पे आपको कनाडा डे के बारे में ही पोस्ट वगैरह नज़र आती हैं। तो समथिंग इज़ स्पेशल। तो मैंने सोचा चलें अपने व्लॉग की शुरुआत इसी चीज़ से करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है जी अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो कि होने वाली है काफ़ी बिजी। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ, आपने देखा कि मैंने पहले आटा लिया, उसके मैंने पेड़े बना लिए, उधर मैंने चाय रखी है। वो जो कीमा है मैंने कल बनाई थी पफ पेस्ट्री, और वो उसका थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर कीमा है। और उसके साथ मैंने एक अंडा लिया, अंडे में मैंने नमक और मिर्च ऐड कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा नमक मिर्च ऐड किया, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कीमा अंडा। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ या रोटी के साथ। तो आज पराठा तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि पराठे का मूड नहीं है, यूँ करो रोटी बना दो, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना। तो मॉर्निंग हमेशा मेरी ऐसे शुरू होती है, क्योंकि हम घर में माशाल्लाह 6 लोग हैं और 6 लोगों में से सबका नाश्ता डिफरेंट होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है रोटी, और वो रोटी के साथ खाते हैं सालन। और मेरा छोटा बेटा जो है, सबसे छोटा बेटा, उसको भी रोटी पसंद है, लेकिन रोटी के साथ वो सालन के मामले में बहुत ज़्यादा पिकी है। उसके लिए एक ख़ास सालन जो मैं बनाऊँ जो उसकी पसंद का हो, तो वो मैं एक बोल में डाल के रखती हूँ, तो वो अगले 1-2 दिन वही खाता है। वो हर वो चीज़ नहीं खाता जो हम लोग हर रोज़ खाते हैं। तो जी 2 बन रही हैं रोटियाँ, एक बन रही है हस्बैंड के लिए, एक बन रही है बेटे के लिए। हस्बैंड खाएंगे कीमा अंडा इसके साथ, और बेटा खाएगा, मैंने माश की दाल बनाई थी उसके लिए, तो वो खाएगा नाश्ते के साथ। और मेरा वही होगा यूजुअल जो मैं रोज़ खाती हूँ। अंडा 2 अंडे होते हैं और साथ मेरा स्लाइस होता है। और जो मेरी एक बेटी है वो खाएगी जी, हाँ, ब्रेड, सिंपल ब्रेड लेगी दूध के साथ, या ब्रेड के साथ लेगी कुकीज़। आप ज़रा चेक करिए कितना छोटा सा मैंने आटे का पेड़ा लिया और उसके मैंने कितनी बड़ी रोटी बनाई है। रोटी के साइज़ पे मत जाएं, बहुत कम आटा लेती हूँ, लेकिन मेरी रोटी बहुत पतली होती है, तो इसलिए रोटी बड़ी नज़र आती है। लेकिन नॉर्मली इस साइज़ के लोग 2-2 रोटियाँ खा जाते हैं। लेकिन हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थोड़ा डाइट कॉन्शियस हैं, और हम लोगों ने इसको कंट्रोल में रखा हुआ है कि एक चपाती ही खाएं एक टाइम पे। तो छोटा आटा लें, लेकिन उसकी बड़ी सी रोटी बनाएं, तो देख के आपको थोड़ी तसल्ली भी हो जाती है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, जबकि आपकी वो आटे की क्वांटिटी कार्ब्स होते हैं वो कम होते हैं। तो मेरा तो ये रूल है कि हमेशा रोटी बहुत पतली बनाओ, छोटी बनाओ, ताकि आपके बॉडी में कार्ब्स कम जाएं। और मैंने अपनी लाइफ में कभी एक रोटी से ऊपर रोटी खाई ही नहीं। मुझे जितनी भूख हो मैं एक चपाती ही खाती हूँ, शुरू से अब तक मेरा यही रूटीन है। तो हस्बैंड की ये रोटी हो चुकी है तैयार। अब हम बनाएंगे जी, हाँ, कीमा अंडा। और उसके लिए मैंने लेके आना है छोटा फ्राइंग पैन, क्योंकि इसके अंदर मैं नहीं बनाऊंगी। वैसे नॉर्मली मैं अंडा वगैरह तो इसी में बना लेती हूँ, लेकिन वो चूँकि कीमा है तो उसका हो सकता है थोड़ा सा मेस बन जाए, तो उसके लिए मैं ले लूँगी अलग से। और ये तवा हो चुका है काफ़ी गर्म, इसको रखेंगे साइड पे, और मैं लेके आऊँगी अब दूसरे वाला छोटे वाला फ्राइंग पैन। तो छोटा पैन आ गया, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाल लिया है, जैसे आप अंडे के लिए डालते हैं, लाइक 2-3 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जी कीमा, और कीमे को भूनना है हल्का सा, क्योंकि वो तो पहले ही भुना हुआ है, अच्छा पका हुआ है प्रॉपर, उसका पूरा मैंने खाने की तरह बनाया हुआ है। उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद उसमें ऐड कर देंगे अंडा, और उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जनाब इस तरह से हो जाएगा हमारा अंडा और कीमा रेडी। मज़ेदार लगता है बहुत। अगर आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं, रात की बचा हुआ सालन है या रात की बची हुई कोई भी चीज़ है, तो उसको नए तरीके से मॉर्निंग में अगर आप नाश्ते में सर्व करें किसी अच्छे आइडिया के साथ, तो आप यकीन करें वो बिल्कुल एक नई चीज़ लगती है। लगता ही नहीं कि ये वही चीज़ है जो हमने रात में खाई थी। तो मैं तो अपने घर में जो खाना भी मेरा लेफ़्ट ओवर होता है, बचता है, हमने उस खाने को कभी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि रिस्क को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में कमी कर देता कि अगर आप अपने खाने को वेस्ट करते हैं। तो मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक खाना ख़त्म नहीं होता हम लोग उसको खाते हैं, लाइक हम उसको फेंकते नहीं हैं। तो ये कीमा हो गया हस्बैंड के लिए रेडी, हस्बैंड खाएंगे ये कीमा। और इसके बाद थोड़ा सा कीमा और है जो कि मेरी छोटी बेटी खाएगी रोटी के साथ या पराठे के साथ। उसको भी रोटी के साथ ये इस तरह के सालन बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये काम हम करेंगे, इस कामों के बाद हम लोगों ने लग जाना है सफाइयों पे, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर करा था आज का पूरा दिन का रूटीन, लाइक जो पूरी मॉर्निंग का एक्चुअली रूटीन है। दिन तो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ, लेकिन मेरी मॉर्निंग सबसे बिजी होती है। पूरे दिन में जो मैं आपको अपने व्लॉग्स दिखाती हूँ उसमें जो क्लिप होते हैं जिसमें
काफ़ी टाइम ऐसा भी मुझे मिलता है जब मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठती हूँ, उठने से लेके जब तक मेरे घर की क्लीनिंग नहीं होती, खाना नहीं बनता, स्ट्रेट मैं काम करती रहती हूँ। बेशक उसमें 5 घंटे लगे, 6 लगे या कभी कभी इससे भी ज़्यादा लगते हैं और कभी थोड़े कम भी लगते हैं। जब मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ तो उस दिन थोड़ा सा कम टाइम भी लगता है। तो मेरे घर में तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। लॉकडाउन है क्योंकि बच्चे घर हैं, हस्बैंड घर है, तो आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता। तो हस्बैंड का नाश्ता कर दिया है मैंने रेडी और ये कर दिया उनका सर्व उनके लिए। अब वो आएंगे और इसको खा लेंगे। मैंने उनको आवाज़ दी है क्योंकि वो ऊपर थे, तो मैंने उनको बुलाया कि अब आ जाएं, आपका नाश्ता हो गया रेडी। हस्बैंड के नाश्ते के साथ ही मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हम दोनों हमेशा नाश्ता खाना इकट्ठे ही खाते हैं। बच्चे मेरे थोड़ा आगे पीछे टाइम कर लेते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ऑलवेज़ हम लोग टेबल शेयर करते हैं, हम इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने जी ले लिया है वो अपने हस्बैंड के कीमा अंडा में से थोड़ा सा कीमा जस्ट टू टेस्ट, और साथ एक ब्रेड और 2 लूँगी एग्स। मैं बहुत सिंपल, लेकिन मैं बिल्कुल बोर नहीं होती इस नाश्ते से। मुझे आप बेशक इसका पूरी ज़िंदगी किसी भी डिफरेंट नाश्ते के अलावा आप ये नाश्ता करवाएं तो मैं बड़ी खुशी खुशी कर लूँगी। मेरी पूरी ज़िंदगी से ये नाश्ता मेरा फेवरेट है, मैं ये खाती हूँ और ये उतना ही मेरे हस्बैंड को बुरा लगता है। आप यकीन करें, मेरे और मेरे हस्बैंड की चॉइसेस बहुत डिफरेंट हैं। खाने पीने में, म्यूज़िक में, बुक्स में, हर चीज़ में हमारी चॉइसेस काफ़ी डिफरेंट हैं। तो मेरा ये फेवरेट नाश्ता है और उनको तो जिससे जब किसी ने किसी को सज़ा देनी हो तो उनको कहें जी ये अंडा है और ये साथ ब्रेड है, खा लेंगे। वो अंडा खा लेंगे, लेकिन अंडे के साथ वो पराठा मांगेंगे या रोटी मांगेंगे। ब्रेड तो वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। अब जी मेरे बन रहे हैं 2 अंडे और उस अंडे के ऊपर मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया है क्योंकि सॉल्ट के बगैर कोई फ्लेवर नहीं आता। मैं इसको पलटूंगी और पलटने के बाद मैं इस पर हल्की सी ब्लैक पेपर मैं डाल दूंगी और दैट्स इट, मेरा नाश्ता हो जाएगा रेडी। और जूस नहीं होगा तो मेरा नाश्ता तो कंप्लीट नहीं होता। जूस तो मस्ट है मेरे नाश्ते में। तो ये मैं करूँगी नाश्ता। अभी मेरे बच्चे कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, तो अभी मैंने 1-2 से पूछा कि कौन कौन ऊपर उठ गया है, तो वो आए मुझे सलाम करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि नाश्ता करना है, कहता नहीं अभी नहीं, पहले आप कर लें, हम उसके बाद करेंगे। साथ हस्बैंड की चाय हो रही है रेडी और जब मैं नाश्ता कर लूँगी तो उसके बाद हस्बैंड को दे दूँगी उनकी चाय। तो ये जनाब मैं उस पर ब्लैक पेपर वगैरह लगा डाल रही हूँ अंडे के ऊपर। ये जी मेरा नाश्ता हो गया रेडी। अब मैं लेके जाऊँगी और इसको मैं एंजॉय करूँगी अपनी टेबल पे। हस्बैंड के साथ साथ लगाएंगे गपशप और साथ खाएंगे नाश्ता। देखें ज़रा कितना मज़े का लग रहा है। लाइक यकीन करें कि ये बहुत अच्छा नाश्ता होता है। आप लोग ट्राई करें इस तरह से खाना, आपको हैवी भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि आपने अच्छी एनर्जेटिक चीज़ खाई है। जब आप यकीन करें जिस दिन मैं अंडे ना खाऊँ, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब अंडे का मूड नहीं हो रहा, तो मुझे पूरा दिन एक फ़ील होता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी कम है। तो मैं कभी कभी दोपहर में लंच के टाइम पर 2 अंडे बना के खा लेती हूँ। तो ये देखें नाश्ता हो रहा है और सामने ज़रा आप वेदर चेक करें, क्या क्लाउडी और रेनी डे है। आप ट्रस्ट करें कि इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है कनाडा में पिछले 1-1.5 हफ्ते से कि रोज़ बारिश हो रही है। पूरा कनाडा हरा भरा हो गया है, सारी ग्रास ग्रीन हो चुकी है, ट्रीज़ इतने हरे भरे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपको पता मैंने लाइट ऑन की हुई है अपना शैंडलियर, जिसकी वजह से यहाँ लाइट है, अदरवाइज़ अगर मैं बंद कर दूँ तो यहाँ बहुत अंधेरा होगा। अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने इतनी बड़ी लाइट ऑन की हुई है सिर्फ इसलिए कि मैं इसको शूट कर रही थी, अदरवाइज़ मैंने इसको जलाया नहीं हुआ था। जैसे मैं कैमरा बंद करती हूँ तो मैं ये जो मेरा शैंडलियर है मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि इसकी इतनी लाइट है और इसी लाइट की वजह से ये रोशनी आपको नज़र आ रही है। अदरवाइज़ क्लाउडी होने की वजह से हमारे पास आजकल बहुत डार्क होता है घर में, लाइक पूरा दिन घर की लाइट्स वगैरह ऑन रखनी पड़ती हैं। तो अब मैं करती हूँ अपने नाश्ते को एंजॉय और आपसे मिलती हूँ अपने नाश्ते के बाद। जी तो इन द मीन वाइल हस्बैंड की चाय हो चुकी है रेडी और ये कप है जो मेरे हस्बैंड जहाँ पे पढ़ाते हैं, ये उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है जी इस कप के ऊपर। तो मेरे हस्बैंड ऑलवेज़ चाय या कॉफ़ी इसी कप में ही पीते हैं। मुझसे मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा कि सब लोग अब डिफरेंट मग्स में या कप्स में आप लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, आपके हस्बैंड हमेशा एक ब्लू कप में ही क्यों पीते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि उनके इदारे का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उनको ये बड़ा पसंद है, तो वो हमेशा इसी में ही प्रेफर करते हैं चाय या कॉफ़ी लेना। तो उनकी चाय हो चुकी है रेडी और वो दिन में 2 दफ़ा चाय पीते हैं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मॉर्निंग की तो फॉर श्योर है, शाम में कभी पीते हैं, कभी थोड़ा सा हम लोग स्किप भी कर जाते हैं। तो ये देखें उनकी चाय रेडी है, उनको देंगे चाय। और उसके बाद मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया, ये है जी मेरे छोटे बेटे का नाश्ता, और पराठा बनाया है। पराठे के साथ मैंने उसको माश की दाल दी है। और छोटी बेटी का नाश्ता है जी पराठा और पराठे के साथ कीमा। बड़े बेटे का मैंने शूट नहीं किया, उसने भी एग एंड ब्रेड खाया और बेटी ने सिंपल कुकीज़ एंड मिल्क लिया। तो इस तरह से हमारे नाश्ते हो गए कंप्लीट माशाल्लाह। 6 लोग 6 डिफरेंट नाश्ते हम लोगों ने किए हैं और अब टाइम है जी क्लीनिंग का। और ये देखें जी मेस चेक करें आप
कितना मेसी घर हो रहा है। इस सारे मेस को अब मुझे करना है क्लीन, सफाइयाँ करनी है और सफाइयाँ करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसी सफाई हुई, किस तरह का क्लीनिंग हुई। और यकीन करें इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है। आपको तो लगता होगा कि ऐसे गुल ने दिखाया और अगले सेकंड घर क्लीन, मुझे मिनिमम मिनिमम दो दो एक घंटे तो कम से कम लग जाते हैं, क्योंकि मैंने बर्तन भी हाथ पे वॉश करने होते हैं आजकल, और मुझे क्लीनिंग भी करनी है, मॉपिंग भी करनी है, मुझे सब डस्टिंग भी करनी है यहाँ की। तो अब मिलती हूँ आपके साथ इस पूरे मेस को क्लीन करने के बाद। तो देखें कुछ तो क्लीनिंग ये हो रही है, क्योंकि मैंने आपको कभी दिखाया नहीं किस तरह मैं स्टोव साफ़ करती हूँ। मैं रोज़ तकरीबन स्टोव को साफ़ कर देती हूँ। तभी लोग जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो अक्सर मुझसे पूछती हैं कि हम लोगों ने तो आपके साथ ही स्टोव ख़रीदा था, आपका स्टोव इतना क्लीन कैसे है, हमारा इतना गंदा कैसे हो गया। तो आप यकीन करें इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ इसको टाइम देना पड़ता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लीन है, लेकिन इस क्लीन स्टोव के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। तो उसके बाद जनाब अब हो गया है जी टाइम मॉपिंग का। मैंने पहले किया है वैक्यूम, फिर मैंने किया ब्रूम, अब ब्रूम के बाद अब मैं कर रही हूँ जी मॉपिंग। तो मॉपिंग में जो मैंने आपको पहले मॉपिंग दिखाई थी, जो स्टीम मॉप है, मैं वो वंस और ट्वाइस अ वीक करती हूँ। वो क्योंकि वुडन फ्लोर है, इस पर बहुत ज़्यादा आप लोग स्टीम नहीं कर सकते हैं। तो एक दो दफ़ा हफ्ते में हो जाता है स्टीम मॉप, और हफ्ते में 2-3 दफ़ा मैं कर देती हूँ ये सिंपल मॉप। तो इसके लिए मैंने क्लीनर्स लिए हुए हैं, वुड क्लीनर्स होते हैं, आपको मिलते हैं, आप पानी में उसको ऐड करते हैं, फिर आप उससे अच्छे तरीके से मॉप करते हैं, जिससे आपका फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा चमक जाता है और इसमें सारे जर्म्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। जी, वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान रखती थी, लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, कोविड-19, तो तब से तो मैंने इसको अपनी पूरी की पूरी केयर को डबल कर दिया, डबल से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्योंकि मैं अब ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने फ्लोर्स को, किचन के फ्लोर्स को, वॉशरूम के फ्लोर्स को, या अपने मेन लेवल के सारे जो मेरा वुडन फ्लोर है सबको मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, और छोटे बच्चे भी अब इतने छोटे नहीं हैं कि वो चीज़ें ज़मीन पे गिरें तो उठा के खा लें। क्योंकि मैंने बच्चों को बचपन से ये बताया कि जो चीज़ ज़मीन पे गिर जाए उसको उठा के मुँह में नहीं डालना, नहीं खाना उसको। क्योंकि अगर आप घर में, बेशक मेरा घर बहुत क्लीन होता है, इवन देन जब आप किसी के घर जाते हैं या आप बाहर जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो बच्चे को अगर वो आदत होगी ज़मीन से उठा के खाने की, तो वो वहाँ से भी खाएगा। इवन देन मुझे ये होता है कि घर को साफ़ रखें, एंटीबैक्टीरियल चीज़ें यूज़ करें, स्पेशली वो जो आपको ये चीज़ दिखाएं कि वो मेडिकेटेड है। मैं तो वो चीज़ें लेती हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है हॉस्पिटल्स जो उसको अप्रूव करते हैं। तो जनाब ये हो चुका है मेरा घर क्लीन। ये देखें जी कैसा साफ़ सुथरा, शाइनी, चमकदार, इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से इसको मैंने क्लीन किया, ज़बरदस्त क्लीन हो गया है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ, जब मैं एक नज़र फैलाऊँ, इधर उधर देखूँ, तो मुझे हर चीज़ क्लीन नज़र आए। कोई भी घर का कोना अगर गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरे मेरे नेचर में है ये चीज़ कि मैं जब तक घर की एक एक कोने को साफ़ नहीं कर लेती मुझे सुकून नहीं आता है। तो बस जनाब ये था मेरा आज दिन का रूटीन। और अब इस यहाँ की क्लीनिंग के बाद अब मैं जाऊँगी अपने बाकी चीज़ों को क्लीन करने। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये सारे बर्तन मैंने हाथ पे धोए हैं, मैंने डिश वॉशर नहीं चलाया, मैंने हाथ पे धोए हैं और उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि ये ड्राई हो जाएँ। उसके बाद इसको मैं वापस इनके कैबिनेट्स में डाल दूँगी। तो जनाब ये थी मेरी रूटीन, मेरी मॉर्निंग रूटीन। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करें एंड लाइक करें मेरी वीडियो को। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।